है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज दिल्ली दौरा प्रस्तावित है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के पितृशोक सभा में शामिल होंगे सीएम भजनलाल शर्मा। केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं सीएम भजनलाल शर्मा। तो आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा प्रस्तावित है और वे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पितृ शोक सभा में शामिल होंगे। आपको बता दें कि 2 दिन पहले अश्विनी वैष्णव के पिता का निधन जोधपुर में हो गया था और आज उनकी शोक सभा दिल्ली में आयोजित की गई है, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री शामिल होंगे और इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं भजनलाल शर्मा। दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म उदयपुर फाइल्स पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे निर्माता अमित जानी। फिल्म उदयपुर फाइल्स साल 2022 में हुए कन्हैया लाल मर्डर केस पर आधारित है। कोर्ट ने कहा सीबीएफसी प्रमाणन के विरुद्ध पुनर्निरीक्षण याचिका पर केंद्र करे अंतिम निर्णय। जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने फिल्म के रिलीज के विरुद्ध दायर की थी याचिका। तो फिल्म उदयपुर फाइल्स पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। निर्माता अमित जानी हाईकोर्ट जाएंगे। जमीयत उल्लाह-ए-हिंद ने फिल्म के रिलीज के विरुद्ध याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आज अमित जानी। आगे बढ़ते हैं। अब जयपुर से खबर है, जहां पीटीआई भर्ती 2025 के बाद अब पीटीआई भर्ती 2018 भी रडार पर है। अब बांसवाड़ा से सामने आया मामला, जहां छत्तीसगढ़ की नामी विश्वविद्यालय की फर्जी बीपीएड की डिग्री से नौकरी हासिल करने का मामला सामने आया है। फर्जी डिग्री के मार्फत सरकारी स्कूलों में पीटीआई की नौकरी हासिल की। ऐसे 2 केस में डीएसपी स्तर की जांच में जालसाजी के सबूत सामने आए हैं। 2 युवाओं करतारपुर निवासी मनीष कुमार और बोदिया निवासी कमलेश पाटीदार को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि एसओजी द्वारा पीटीआई भर्ती 2022 में फर्जी डिग्रियों के मामले का खुलासा किया गया। 1200 से ज्यादा फर्जी डिग्री होने की बात यहां सामने आई है और ऐसे में भर्ती में पुनः दस्तावेज सत्यापन को लेकर लेटर लिखा गया था। हालांकि अभी इस पूरे मामले पर शिक्षा विभाग में एक्सरसाइज चल रही है। जल्द ही इस पूरे मामले पर कमेटी गठित की जा सकती है और दस्तावेज सत्यापन हो सकते हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुणाल हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। जानकारी उनसे लेते हैं। तो कुणाल, आज पीटीआई परीक्षा में भी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। तो सरकारी स्कूलों में पीटीआई की नौकरी हासिल की और ऐसे में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। क्या कुछ इस पर अपडेट है? देखिए, आपको बता दें कि एसओजी इस दिशा में काम कर रही है और 2022 में जो पीटीआई भर्ती आयोजित की गई थी, उसमें बड़े स्तर पर धांधली की बात सामने आई थी और ये सामने आया था कि भर्ती में बड़े स्तर पर फर्जी डिग्रियों की मार्फत जो है लोगों ने नौकरी प्राप्त की। ऐसा ही मामला जो है 2018 की जो भर्ती है उसमें सामने आया है, जिसमें जो है बांसवाड़ा से गिरफ्तार किया गया है। इन्होंने छत्तीसगढ़ की एक यूनिवर्सिटी से जो है फर्जी डिग्री बनवाई थी। आपको बता दें कि लगातार इस दिशा में एसओजी काम कर रही है कि फर्जी डिग्री की मार्फत कौन कौन लोग नौकरी लगे, इसका डाटा लगातार खंगाला जा रहा है और खुद मुख्यमंत्री ने ये आदेश दिए थे कि पिछले 5 साल में जो भर्तियां हुई हैं उनमें जो दस्तावेज लगे उनका जो है सत्यापन किया जाए। तो ये प्रक्रिया है, यही कारण है कि 2018 भर्ती में इस तरह की धांधली सामने आई। इसमें डीएसपी लेवल की जांच बैठी और इन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सेम यही मामला 2022 की भर्ती में, जिसमें चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया कि 1200 से ज्यादा जो लोग हैं वो गलत डिग्री लेकर कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से नौकरी लगे हैं। बड़ी संख्या में इसमें डमी है। इस पूरे मामले को लेकर 3 से 4 बार एसओजी द्वारा जो है लेटर शिक्षा विभाग को भेजा जा चुका है और इसमें ये कहा गया है कि इसमें पुनः सत्यापन करवाएं ताकि ये जो फर्जी डिग्रियों की मार्फत लोग लगे हैं उनको बाहर किया जा सके। ऐसे में आने वाले समय में शिक्षा विभाग इस पूरे मामले पर 2022 की जो भर्ती है उस पर निर्णय लेकर और इसमें कमेटी गठित करेगा और कमेटी गठित करने के बाद इस भर्ती में जो चयनित हैं, जिनकी सरकारी नौकरी लगी है, उनके दस्तावेज सत्यापन होंगे और उनको जो है बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है।
बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल इस जानकारी के लिए। तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, एसओजी ने पीटीआई भर्ती में फर्जीवाड़े डिग्री को लेकर बड़ा खुलासा किया है, जहां 2 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। अब खबर जालोर के भीनमाल से है, जहां भीनमाल नगर पालिका पर सरकार की सख्ती। भीनमाल नगर पालिका के पूर्व 2 अधीक्षकों को जारी किया गया है नोटिस। स्वायत्त शासन विभाग ने पूर्व चेयरमैन विमला बोहरा और सांवला राम देवासी से मास्टर प्लान 2041 की अनदेखी पर जवाब मांगा है। सरकार ने पूर्व चेयरमैन बोहरा को नवीन मास्टर प्लान 2041 की पत्रावली में अनियमित रूप से 1 करोड़ का भुगतान करने का दोषी माना है। मामले में राजस्थान सरकार ने 7 दिन में पूर्व नगरपालिका अध्यक्षों से स्पष्टीकरण मांगा है। जवाब नहीं देने या असंतोषजनक जवाब की स्थिति में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी राजस्थान का महाकुंभ कहे जाने वाले बाबा रामदेव का भादवा मेला जल्द ही शुरू होने वाला है। प्रशासन की तरफ से सभी आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी गई है। रामदेवरा रेलवे स्टेशन पर भी अतिरिक्त मेला स्पेशल रेलगाड़ियों का संचालन होगा, लेकिन पिछले 2 वर्षों से भी अधिक समय से भारत अमृत योजना के तहत रामदेवरा रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू किया गया था, लेकिन समय बीत जाने के पश्चात भी अभी तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में यहां आने वाले लाखों यात्रियों को भारी असुविधा और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। धौलपुर के सरमथुरा कस्बे में नगर पालिका प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाकर अस्थायी अतिक्रमण को ध्वस्त किया है। कार्रवाई ईओ दीपक गोयल के नेतृत्व में हुई, जिसमें दुकानों की चबूतरी को जेसीबी मशीन से ध्वस्त कर बंद नालियों को खोला गया और सामान जब्त किया गया। मौके पर अभिषेक दुबे, जमादार मुरारी मीना सहित सफाई कर्मी मौजूद रहे। स्वास्थ्य निरीक्षक नीरज चाहर ने व्यापारियों को दुकानों के बाहर अस्थायी अतिक्रमण नहीं करने की हिदायत देते हुए 3 दिन में अस्थायी अतिक्रमण हटाने के लिए पाबंदी किया है। बस स्टैंड और शहर के कई स्थानों पे लगातार अतिक्रमण होने की शिकायत हमें मिल रही थी, जिसमें अतिक्रमण के द्वारा हॉस्पिटल रोड, बाड़ी बस स्टैंड का मेन रोड, ये सारे जाम कर रखे हैं। तो हमने आज जन सुनवाई में जो परिवाद प्राप्त हुए थे, पहले भी जो परिवाद हमें प्राप्त होते रहे हैं, उन पर कार्रवाई करते हुए आज ये अस्थायी अतिक्रमण हटाया है। बाकी जिन लोगों ने टीन या खोखे या और कुछ अतिक्रमण कर रखा है, उसके लिए हमने उनको अल्टीमेटम दिया है 3 से 4 दिन में वो खुद हटा लें, नहीं तो फिर हम नगर पालिका द्वारा कार्रवाई करेंगे। और अब खबर टोंक से है। टोंक में बिजली चोरी की वारदात लगातार बढ़ रही है, जिस पर शिकंजा कसने के लिए बिजली विभाग ने इस सीजन में दूसरी कार्रवाई की है। विजिलेंस टीमों ने छापे मारकर 16 जगहों पर चोरी पकड़ी है। इस दौरान टीमों ने करीब 7 लाख की वीसीआर भरी है। भरतपुर के वैर के भूसावर उपखंड में के गांव 4 पैंथर दिखने से दहशत फैल गई है। नरेंद्र कुमार मीणा सहित अन्य ग्रामीण जनों ने बताया कि गांव में पहाड़ पर स्थित हिंगलाज माता मंदिर के पास गुरुवार को 4 पैंथर दिखाई दिए। 4 पैंथर के शावक दिखाई देने के बाद वन विभाग खेड़ली भी एक्टिव हो गया है। ग्रामीणों वन विभाग से पैंथर के शावकों का रेस्क्यू करने की मांग की है। और आज से सावन के पावन महीने की शुरुआत हो गई है। भगवान भोलेनाथ की भक्ति में डूबे श्रद्धालु, शिव मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें लगी हैं। आज से सावन के साथ कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो गई है। 23 जुलाई तक कांवड़ यात्रा चलेगी। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड में खास बंदोबस्त भी किए गए हैं कांवड़ यात्रा को लेकर। तो आज से सावन शुरू हो गया है और सावन के साथ ही कांवड़ यात्रा भी आज से शुरू हो गई है। उसी को लेकर दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड में खास बंदोबस्त भी किए गए हैं। सावन के पावन महीने की शुरुआत हो गई है। बाबा के भक्तों के लिए ये महीना बेहद खास है। इस महीने में कांवड़ यात्रा निकलती है। भक्त पूजा पाठ में लीन रहते हैं। सावन के पहले दिन देश भर के शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ नजर आई। आस्था और भक्ति के साथ ही कांवड़ यात्रा भी आज से शुरू हो गई है। तो आज से
सावन शुरू हो गया है और आज सावन का पहला दिन है और इसी के साथ कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत आज से हो गई है। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरें देख सकते हैं। उज्जैन, अयोध्या, कानपुर, गोरखपुर, दिल्ली, प्रयागराज, हरिद्वार, वाराणसी सभी जगह सावन का पहला दिन मनाया जा रहा है। शिवालयों की पूजा अर्चना की जा रही है और भक्ति में लीन यहाँ भक्त नजर आ रहे हैं। तो शिव भक्तों के लिए ये महीना बेहद खास होता है। सिरोही से खबर, पार्ली में पानी की समस्या को लेकर लोगों में आक्रोश। आक्रोशित ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, जमकर नारेबाजी की। बाधित जलापूर्ति और पाइपलाइन लीकेज की समस्या से ग्रामीण परेशान हैं। लगभग 15 दिन में एक बार होती है यहां पानी की सप्लाई। क्षतिग्रस्त पाइपलाइन से पानी बर्बाद हो रहा है। समस्या का समय पर समाधान नहीं होने पर ग्रामीण करेंगे उग्र आंदोलन। सहायक अभियंता ने अस्थायी समाधान का आश्वासन भी दिया है। पार्टी में मोह हेरिंग तो बिल्कुल नहीं आपको अंदर तो गम में था हमें मोह हेरी में तो 15 दिन तो वेन का पानी आया बिल्कुल आपको नहीं पानी वगैरह की दौड़ी पड़ी है। इसे खाली नॉर्मल कनेक्शन की दौरा है गम में पानी आवे पार्टी में आगे टंकी। टोंक पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देश पर बरौनी पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस टीम ने जयपुर कोटा नेशनल हाईवे पर निजी बस को थाने के सामने रोककर तलाशी ली। पुलिस ने इस दौरान 2 बैग से करीब 20 किलो डोडा पोस्ट जब्त किया है और 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मादक पदार्थों को सीज कर एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई करने में जुट गई है। खेरतल कृषि उपज मंडी में 5 दिन पहले हुई 2.5 लाख की लूट से व्यापारियों में गहरा आक्रोश देखा जा रहा है। घटना के 5 दिन बाद बीत जाने के बाद भी पुलिस ने अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की। वहीं इससे नाराज व्यापार समिति अध्यक्ष सर्वेश गुप्ता ने व्यापारियों की सर्वसम्मति से निर्णय लेकर आज से मंडी को अनिश्चितकालीन के लिए बंद रखने का फैसला लिया है। व्यापारियों ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक लुटेरों की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक मंडी में कोई कारोबारी नहीं होगा। देखिए, घटनाक्रम जैसे आपको पूर्ण विदित होगा, 7 तारीख को 10:50 पे मंडी प्रांगण में हमारा व्यापारी बैंक से कैश लेके आ रहा था। 2.5 लाख रुपए उसके थैले में थे। कट्टे की नोक पर दिन दहाड़े 2.5 लाख रुपए की उसके साथ लूट हो चुकी थी और उसके बाद में हमने प्रशासन को उनको अपनी जानकारी दी। वो पहुंचे पर 4 दिन हो गए। हमने वो उस दिन ये कहा था कि 2 दिन में लूट की घटना खोल देंगे। अब 4 दिन हो गए, 4 दिन तक कोई अभी हमारे पास में। कुचामन पुलिस ने दुबई से राजस्थान सहित कई राज्यों में तस्करी के जरिए ड्रग्स और हथियारों की सप्लाई करने वाले अंतर्राष्ट्रीय तस्करी गिरोह के सरगना असगर अली को गिरफ्तार करने के लिए भारत सरकार से लुक आउट नोटिस जारी करवाने की मांग की है। डीडवाना जिला पुलिस अधीक्षक ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश कर बड़ी सफलता हासिल की है। गिरोह के 4 सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को इस रैकेट की गहराई और इसकी इंटरनेशनल लिंक का खुलासा भी हुआ है। पुलिस के साइबर एक्सपर्ट्स ने जब आरोपियों की मोबाइल चैट्स को डिकोड किया तो इसमें पाकिस्तानी नागरिकों से संपर्क और लेन देन के सुराग मिले हैं। देखिए, हमने हाल ही में डीडवाना पुलिस द्वारा विदेशी हथियारों का एक जखीरा पकड़ा गया था। उसी के तहत हमने पुनः इनका प्रोडक्शन वारंट लिया और इनसे गहनता से पूछताछ की तो मोहम्मद इलियास निवासी शहरानी जो बाद है उससे हमने एक हथियार जो विदेशी हथियार इसमें बरामद किया है, मेड इन चाइना। 2 मैगजीन है और 5 जिंदा कारतूस है। इसमें आगे हम और भी इनसे गहनता से पूछताछ कर रहे हैं। जो बाहर इनका जो आका है असगर अली जो कि दुबई में बैठा हुआ है, उसके नीमराना के भाजपा किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष और पीजी संचालक नरदेव यादव पर फायरिंग हुई। मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2 संदिग्ध कारें भी जब्त की गई है।
लेकिन चौंकाने वाला मामला तब आया जब कोटपुतली बहरोड पुलिस की भूमिका संदिग्ध पाई गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी राजन दुष्यंत ने दोनों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ऑपरेशन चलाकर मामले की जांच में जुट गई है। एसपी राजन दुष्यंत ने कहा कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें गठित कर सघन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।